जय सिया राम। शाम का समय है। अयोध्या में आज बहुत ही दुख भरा दिन बीता। गोधूली का बेला है, मगर एक भी गाय अपने घर की ओर नहीं आ रही है। शाम का समय है, पक्षियों का अपने घोंसले की ओर आने का आवाजाही लगा रहता है, मगर आज एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है अपने नीर की ओर जाते हुए। एक शांत वातावरण है। उसी समय भरत जी अपने ननिहाल से घर की ओर आते हैं, महल में प्रवेश करते हैं और सभी कुछ सूना सूना लग रहा है। कोई चहल पहल नहीं है। सीधे अपनी माँ के कक्ष की ओर जाते हैं। उदास चेहरा। माँ से पूछते हैं, माँ आज ये उदासीपन क्यों? माता कैकेयी बताती है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्ग सिधार गए हैं। यह सुनकर भरत जी को अत्यंत दुख हुआ। आंखों में आंसू भरा है। हे माते, ऐसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ? फिर माता बताती है, ऐसा इसलिए हुआ कि राम वन को चले गए। उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। और जैसे ही ये शब्द भरत जी सुने कि प्रभु श्री राम को, उनके बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, वे सुनकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जब फिर से वो होश में आए, रोते हुए अपनी माता को कटु शब्द कहते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अनेक तरह के अपशब्द भी कहते हैं, मगर विनय पत्रिका में पहले वो रोते हैं। बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बहुत ही मार्मिक शब्द के साथ वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, भरत जी कहते हैं अपनी माता से, रोते हुए कहते हैं, हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। माता, मैं तो राम के बिना जी नहीं सकता। मछली क्या कल्पना कर सकती है पानी के बिना रहने का? मेरे लिए अर्थात भरत के लिए राम जीवन है। उनके लिए वे कहते हैं कि बड़े भैया प्रभु श्री राम तो मेरे लिए प्राण वायु है। और आपने ये कैसे सोच लिया कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और मैं राज करूंगा, राजा बनकर बैठूंगा? हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। राम लखन सिया वन को गवन किनु, पिता गए सुरधाम। रोते हुए पूछते हैं, अपनी माँ से प्रश्न कर रहे हैं भरत जी, राम लखन सिय वन को गवन किनु, पिता गए सुरधाम। मैं न जीऊं बिन राम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। शाम का समय है। बातचीत करते करते हुए अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। अब भरत जी कहते हैं कि यह राजपाट मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, कीड़े के समान है, कांटों के समान है। अगर मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा, कांटा मुझे मेरे शरीर को बींधता रहेगा। अतः होत भोर हमहु वन जैबे, होत भोर हमहु वन जैबे, अवध आई हैं के काम। सुबह होते ही मैं भी वन को चला जाऊंगा। ये राजपाट, ये अवध, ये अयोध्या नगरी, ये अयोध्या की राजगद्दी मेरे किसी काम के नहीं है। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। अब बाबा गोस्वामी जी यहाँ बहुत ही कटु शब्द लिखते हैं। भरत जी के द्वारा कहे जाते हैं। अपनी माता कैकेयी को कहते हैं, भरत जी कपट कुटिल
कुबुद्धि अभागिन, कपट कुटिल कुबुद्धि अभागिन, कौन हरो तेरो ज्ञान। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये, विनय पत्रिका में है। और इस मार्मिक प्रसंग को संगीत में ताल में गाए हैं पंडित राजन और साजन मिश्रा जी। और ये मैंने सुना था, ये भजन बहुत ही मार्मिक है। मौका मिले तो आप भी सुनिए। आनंद मूर्ति गुरु माँ के समक्ष ये गाया गया भजन है। बहुत ही भाव विभोर करने वाला एक पाथोज है इसमें। भरत जी अपने हृदय को निकाल कर जैसे रख देते हैं हमारे सामने में, ये कमाल है बाबा तुलसीदास जी का। कभी मौका मिले तो जरूर इसे सुनिएगा, इस भजन को। जय सिया राम।